बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी नाश्ता की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत हेल्दी भी है और बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में बन जाती है। इसको बनाकर आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हम 1 कप चावल का आटा लेंगे और 1/4 कप मैदा लेंगे और 1 गिलास दूध इसमें डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो आप दूध की जगह पर पानी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर आप दूध इस्तेमाल करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। चावल के आटे और मैदे को हम दूध के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और हमें जल्दी जल्दी मिक्स करना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। और अगर आपको चावल का आटा पसंद नहीं है तो आप इसको बेसन के साथ भी बना सकती हैं। जो भी आटा आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 गिलास दूध हमने लिया था और जो बाकी का बचा दूध है वो भी हम इसके अंदर डालकर अब सारे बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चावल के आटे को दूध के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब 1 कप कद्दूकस की हुई गाजर इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी बंद गोभी मैंने यहाँ पर ली है, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च इसमें डालेंगे और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। हस्बे ज़रूरत नमक इसमें डालेंगे। आधा खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। आप पाउडर मिर्च भी डाल सकते हैं। तकरीबन आधा खाने का चम्मच इसमें भुना हुआ ज़ीरा डालेंगे। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च इसमें डालेंगे। और 3 अंडे मैंने यहाँ पर लिए हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इतनी मज़े की ये रेसिपी है कि अगर आप इसको एक बार ट्राई कर लेंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे और बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आती है ये। और सब्जियां आप इसमें अपनी पसंद से कोई भी डाल सकती हैं। आप मटर को स्टीम करके उसको हल्का सा मैश करके वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, वो भी इसमें बहुत मज़े के लगते हैं। बैटर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ना तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, ये देखें इस तरह से होना चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर तवे को हल्का सा गर्म कर लिया है। बहुत ज़्यादा गर्म हमने इसको नहीं करना है। थोड़ा सा ऑयल या घी इसके ऊपर डाल देंगे और चम्मच की मदद से बैटर को इसके ऊपर फैला देंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और अगर आपने मेरी कोई रेसिपी ट्राई की है तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। और आपके ख्याल में अगर कोई ऐसी रेसिपी है जिस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। बैटर को मैंने अच्छी तरह से तवे के ऊपर फैला दिया है, तो अभी हम इसको ढक देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। और ढकना इसलिए ज़रूरी है कि ये स्टीम के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से पकता है। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब ढक्कन हटाकर देखते हैं। पहले हम इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे और फिर इसकी साइड चेंज करेंगे और फिर इसी तरह से ढककर इसको दूसरी साइड से भी पका लेंगे। तो जनाब बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये स्नैक्स बिल्कुल तैयार हैं। आप इसको सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं, आप इसको शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं। और जितना घी हम नॉर्मली पराठे के लिए इस्तेमाल करते हैं उससे भी काफ़ी कम घी मैंने इस्तेमाल किया है। तो ये टेस्टी तो हैं ही, साथ साथ हेल्दी भी हैं और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो मेरी आज की रेसिपी को भी आप ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।